एक कहावत है, जब हवा का रुख बदलता है तो सिर्फ पतंगे नहीं बदलती, बड़े बड़े जहाज अपनी दिशा बदल देते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है अगर समय की चाल नहीं समझी तो डूबना तय है। और आज यही बात इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, 2026 एक नया दौर है। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं जीतता, बल्कि वो जीतेगा जो समय को समझेगा, जो लोगों की सोच को समझेगा, जो बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल लेगा। और शायद यही वजह है कि आज हजारों इंश्योरेंस एजेंट दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं खड़े हैं जहां वो 5 साल पहले थे। वही संघर्ष, वही फॉलो, वही सर सोच कर बताऊंगा, वही सर अभी पैसे नहीं है, वही सर मेरे पास पहले से पॉलिसी है। और धीरे धीरे ये सब इंसान के कानों में नहीं, उसके आत्मविश्वास में चोट करने लगता है। क्योंकि जब इंसान हर रोज रिजेक्ट होता है तो सिर्फ उसकी सेल्स कम नहीं होती, उसका भरोसा टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब लोग इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहते। लेकिन सच क्या है पता है आपको? लोग आज भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, पहले से ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन हम उनके पास पहुंच ही नहीं पाते। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया पहले से ज्यादा डर गई है। बीमारी बढ़ रही है, अस्पतालों के खर्च बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट रोज बढ़ते जा रहे हैं, अनिश्चितता बढ़ रही है। लोग अपने फ्यूचर को लेकर पहले से ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब लोग इंश्योरेंस पुराने तरीके से नहीं खरीदना चाहते। पहले लोग एजेंट की बातों पर भरोसा करते थे और आज लोग इंटरनेट की रिसर्च पर भरोसा करते हैं। पहले लोग रिश्तेदार के कहने पर पॉलिसी ले लेते थे, लेकिन आज लोग गूगल पर बेस्ट इंश्योरेंस प्लान सर्च करते हैं। पहले लोग एजेंट के ऑफिस जाते थे, लेकिन आज लोग यूट्यूब पर वीडियो देखकर फैसला करते हैं कि किस इंसान से इंश्योरेंस लेना है। यानी मार्केट खत्म नहीं हुई, मार्केट खुली हुई है। हर किसी को आज भी इंश्योरेंस की जरूरत है, बल्कि मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। और जो इस शिफ्ट को समझ गया वही आने वाले समय का किंग बनेगा। लेकिन जो एजेंट अभी भी पुराने रास्तों पर चल रहा है, वो धीरे धीरे इस भीड़ से गायब होता चला जाएगा। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है आपको? उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो कब पीछे छूट गया। सुबह के लगभग 8 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी। कहीं दुकानें खुल रही थी, कहीं बच्चे स्कूल जा रहे थे, कहीं लोग जिम से लौट रहे थे। और उसी शहर में एक इंश्योरेंस एजेंट अपने घर की बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप, आंखों में तनाव और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब आगे क्या होगा? क्योंकि पिछले 6 महीने से उसका बिजनेस लगातार गिरता जा रहा था। पिछले महीने में 10 पॉलिसी होती थी, फिर 7, फिर 5 और अब मुश्किल से 2 पॉलिसी पूरे महीने में होती। पहले लोग उसे बुलाते थे, अब लोग उसका फोन तक नहीं उठाते। पहले उसे लगता था कि मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। तभी अचानक उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर गई। वहां एक लड़का मोबाइल स्टैंड लगाकर वीडियो बना रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, अरे ये तो वही लड़का है ना जो पिछले साल LIC में आया था। और अचानक उसके दिमाग में उसको देखते ही बिजली सी रौंद गई, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उसी लड़के की फेसबुक रील देखी थी, जिस पर लाखों व्यूज थे, हजारों कमेंट्स थे, और सबसे बड़ी बात, लोग उसे सर बोलकर क्वेश्चन कर रहे थे, जबकि एक्सपीरियंस में वो लड़का उसके सामने कुछ भी नहीं था। तब पहली बार उस एजेंट को महसूस हुआ, उसको एहसास हुआ कि गेम बदल चुका है। अब सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, अब विजिबिलिटी जरूरी है। अब सिर्फ मेहनत नहीं, ब्रांडिंग जरूरी है। क्योंकि आज दुनिया में सबसे महंगी गोल्ड नहीं, अटेंशन है। और जिसके पास लोगों का अटेंशन है, उसके पास मार्केट है, उसके पास पैसा है, उसके पास इन्फ्लुएंस है। आप सोचिए, अगर किसी शहर में 2 रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट का खाना
दुनिया का सबसे अच्छा हो, लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं, और दूसरा रेस्टोरेंट एवरेज हो, लेकिन हर जगह उसकी मार्केटिंग हो रही हो, हर जगह उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हो, तो भीड़ कहां जाए? जाहिर सी बात है, जहां लोगों का अटेंशन जाएगा वहीं भीड़ जाएगी। और यही रूल आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी लागू हो चुका है, क्योंकि आज लोग पहले आपका चेहरा देखते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं, फिर आप पर भरोसा करते हैं, और उसके बाद कहीं जाकर आपसे पॉलिसी लेते हैं। यानी 2026 में इंश्योरेंस सेलिंग नहीं, ट्रस्ट बिल्डिंग का गेम बन चुका है। और ट्रस्ट आज सिर्फ मीटिंग से नहीं बनता, ट्रस्ट आपकी स्टोरी से बनता है, आपकी कंसिस्टेंसी से बनता है, आपकी वीडियो से बनता है, आपकी सोच से बनता है। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट सोचते हैं कि मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता। जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे भी कैमरा फेस करना नहीं आता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से वीडियो बना रहा हूं। लोग सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, लेकिन सच तो यह है, लोगों को आपकी ऑफिस नहीं चाहिए, लोगों को आपकी ओरिजिनलिटी चाहिए। लोग परफेक्ट इंसान से कनेक्ट नहीं करते, लोग रियल इंसान से कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी बातों में सच्चाई होगी, अगर आपकी आवाज में दर्द होगा, अगर आपकी वीडियो में लोगों की जिंदगी का सच होगा, तो लोग खुद रुककर आपको सुनेंगे। क्योंकि हर इंसान अंदर से डरा हुआ है। कोई अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर डरा है, कोई बीमारी को लेकर डरा है, कोई रिटायरमेंट को लेकर डरा है, और कोई इस बात को लेकर डरा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या हो। और यही वो इमोशंस हैं जिसे समझने वाला एजेंट कभी खाली नहीं बैठता, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, इंश्योरेंस इमोशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटेक्शन है। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत सारे एजेंट्स आज भी सिर्फ प्लान बेच रहे हैं, जबकि लोगों को प्लान नहीं, पीस चाहिए। लोगों को प्रीमियम नहीं, सुरक्षा चाहिए। लोगों को सिर्फ रिटर्न नहीं, अपने परिवार का सुरक्षित फ्यूचर चाहिए। भले ही प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया, उसे सही बात बता दी, तो वो ज्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार है। क्या आप सहमत है मेरी बात से? कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। और जिस दिन आपने इस इमोशन को समझ लिया, उसी दिन आपकी पूरी सेलिंग बदल जाएगी, क्योंकि तब आप लोगों को इंप्रेस नहीं करेंगे, आप लोगों को कनेक्ट करेंगे। और जहां कनेक्शन बन गया, वहां कन्वर्जन अपने आप हो जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक इंश्योरेंस एडवाइजर था, छोटे शहर से, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई टीम, ना कोई पैसा, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की आग। उसने तय किया कि वो हर दिन सिर्फ एक वीडियो डाले, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। शुरुआत में लोगों ने उसकी वीडियो देखी और उसका मजाक बनाया। अरे ये हीरो बनने चला है, इंश्योरेंस बेच नहीं पा रहा इसलिए रील बना रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे पता था जब इंसान कुछ नया करता है तो लोग पहले हंसते हैं, फिर विरोध करते हैं और आखिर में उसी की तारीफ करते हैं। पहले महीने उसकी वीडियो पर सिर्फ 50 व्यूज आए, दूसरे महीने 200 व्यूज आए, तीसरे महीने 500 व्यूज आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उसकी एक वीडियो वायरल हो गई, लाखों लोगों ने उसे देखा, हजारों लोगों ने उसे फॉलो किया, और सबसे बड़ी बात, पहली बार उसके पास क्लाइंट खुद आने लगे। अब उसे लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता था, लोग खुद उसे मैसेज करते थे, सर आपसे मिलना है, सर मेरे बच्चे के लिए प्लान चाहिए, सर आपकी बात दिल को छू गई। और उस दिन उसे एहसास हुआ, सक्सेस का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत है। और शायद यही बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप 2026 में भी वही करेंगे जो 2016 में करते थे, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने खुद को बदल लिया, खुद को डिजिटल बना लिया, खुद को ब्रांड बना लिया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ एजेंट का नहीं है, आने वाला समय क्रिएटर्स का है, स्टोरी टेलर्स का है, ट्रस्टेड एडवाइजर का है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ जाए। एक हिस्सा वो जहां आप सिर्फ संघर्ष कर रहे थे, और दूसरा हिस्सा वो जहां लोग
खुद आपको ढूंढने लगेंगे। लेकिन फैसला आपको करना है। क्या आपको भीड़ में खो जाना है या अपनी अलग पहचान बनानी है? क्योंकि याद रखिए, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो इंसान समय के साथ खुद को बदल लेता है, समय उसे दुनिया से अलग पहचान जरूर देता है। धन्यवाद।